एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें एक फेस्टिवल दिखाया जाता है जिसका नाम लोई कातोंग है और उसमें पानी में फ्लावर वगैरह डालते हैं। जो थाई के लोग होते हैं वो ये फेस्टिवल करते हैं। तो स्टार्ट पे कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो कि आगे एपिसोड में आने वाले हैं। सीनियर जो होता है वो सबको बता रहा होता है कि कौन किसके ग्रुप में है और क्या क्या काम करना है। जब वो लिस्ट में नाम पड़ता है तो फॉय और तैन एक ही ग्रुप में होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। उसके बाद तैन एक लड़के को कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा सबको, और वो लड़का कहता है तुम्हें सच में बताऊं तो पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, समझ आ रही है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फॉय कहता है कि तुम तो एक नंबर के टिपिकल हो, तुम चाहते हो कि हर चीज़ तुम पैसों से खरीद लो। तो तैन कहता है मैं तो पैसे दे रहा था और वो काम कर रहे थे, विन विन रिलेशनशिप था ना। तो वैसे बात कर रहे थे, ऊपर से सीनियर आता है और कहता है तुम दोनों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि फॉय तुम हर बार अपने आप को ज़्यादा समझते हो। तो तैन हंसता है उसकी बात सुन के और वो कहता है कि तैन तुम हर बार पैसों का रूप झाड़ते रहते हो, तुम दोनों अपने फैंस की हेल्प करो। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तो वही कहता है तुम्हारे कौन से हैं, और वैसे खड़े होते हैं। और फिर वो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। उसके बाद वो कहता है देखो, लेकिन अगर वो कुछ बोलता है इधर से स्टार आती है और कहती है कि तुम लोगों को लॉय कराते उनको बहुत ब्यूटीफुल बनाना होगा इस बार, और मेरी रेपुटेशन का सवाल है। तो वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कातोंग बहुत अच्छा बनाएंगे। फिर एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते हैं तो वो कहते हैं तुम दोनों बहुत फनी और अपना बेस्ट देना। तो दोनों श्योर कहते हैं। फिर एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखते, जब वो चली जाती है तो वही कहता है तुमने मुझे कॉपी क्यों किया। तो वो कहता है तुमने मुझे क्यों कॉपी किया। तो वही कहता है मैंने पहले कहा था। तो वो कहता है तुम मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। तो वही कहता है तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद बात सबको फेस्टिवल वाले दिन का प्लान समझा रहा होता है, जहाँ पे उसकी पांचों मिस्टर वुड की गर्लफ्रेंड आनी होती है और उनको संभालना होता है। और पिंकी कहती है कि मैं सब कुछ कर लूँगी लेकिन चेयर का ख्याल रखना। तो वो कहता है चेयर हर बार अच्छा करती है, मुझे इस पर यकीन है। और वो प्लान लिखने वाली होती है डायरी पे, लेकिन उसे कहता है डायरी नहीं दिमाग इस्तेमाल करना है, और वो डायरी रख देती है। उसके बाद वो सारा प्लान जो होता है वो मिस पोम को बता रही होती है और फाइल बना रही होती है उसकी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे फिर फ़ोटो सेंड करो। तो वो कहती है मैं नहीं अभी सेंड कर सकती क्योंकि मेरे पास एविडेंस अभी नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें तो पता है कोई तुम्हारे साथ चीट करे तो कैसा फील होता है, और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से वो उसे कहती है ठीक है करती हूँ, और वैसे सैड बैठी होती है। उसके बाद जिम घर आता है और अपनी बीवी को कहता है कि तुमने बूस्टर ड्रिंक नहीं पी। तो वो कहती है मेरे सर में दर्द था इसलिए मैंने नहीं पी, कल पी लूँगी। फिर वो कहता है कि मुझे बेबी चाहिए हनी। तो वो आगे से कहती है मुझे सोने दो। तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बीवी जाग रही होती है। फॉय काम कर रहा होता है और पीछे से तैन आता है, उसे ड्रिंक देता है। तो वो कहता है मैंने मांगा नहीं था। तो वो कहता है तुम्हारे भी फ्रेंड नहीं मेरे भी नहीं है, ले भी लो। तो उसकी तरफ पहले देखता है और ड्रिंक ले लेता है। जैसे वो ड्रिंक खोलता है वो सारी ड्रिंक उसके कपड़ों पे गिर जाती है, और वो गुस्से से उससे कहता है तुम्हारा मसला क्या है, तुम कब समझोगे। हाँ, उसके बाद वो कहता है कि इसलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं देता क्योंकि तुम ऐसा बिहेव करते हो। वो हंस रहा होता है। वो कहता है तुम मेरे साथ काम में हेल्प करवाने के बजाय मेरे ऊपर प्रैंक कर रहे थे। हाँ, उससे गुस्से से देख रहा होता है। और तैन कहता है मुझे लग गई है, और मजाक कर रहा होता है। तभी फॉय शर्ट उतार देता है, कहता है बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो। वो कहता है बस भी करो, स्माइल कर दो, इतना गुस्सा क्या। तो उससे लड़ता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे हो या ना हो, काम तो मुझे अकेले को करना होगा। तो तैन थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है जब वो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है, और वो फिर से अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद तैन आता है एक शर्ट लेके अपनी, और उसको देता है और उसे सॉरी कहता है और कहता है मेरी कार में पड़ी थी तो मैं लेके आया हूँ और पहन लो। और उसके बाद वो कहता है अगर तुम्हें काम ना आए तो तुम इसे हवा ले लेना। तो फॉय कहता है इसमें तुमने कुछ मिलाया तो नहीं, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तो तैन कहता है ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं सिंसियर हूँ, तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखते, ये लो। फिर वो उसे मच्छर काट रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ले लेता है और पहन लेता है। जब वो पहन लेता है तो तैन कहता है मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं होगा, और कुछ हुआ भी नहीं। फिर वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ ऐसे इसलिए बिहेव कर रहे हो क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारी जगह पे, इसलिए ना। लेकिन वो उसे हैमर ले लेता है और खुद वहाँ पे कीले लगाने लग जाता है। तो वो कहता है तुम यहाँ पे क्यों आ गए, उधर काम करो अगर करना तो मेरी जगह पे क्यों खड़े हो गए। और वो काम कर रहा होता है तो वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद पास खड़ा होता है और जहाँ पे चेयर भी बैठी होती है, एक बच्चा आता है शूज़ बेच रहा होता है पर वो नहीं लेती और उसे बुरा भला कह के वहाँ से चला जाता है। फिर
चेयर और बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे पिंकी आ जाती है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। और वो प्लान के मुताबिक 5 पीएम पे मिशन स्टार्ट करना होता है, जहाँ पे पाथ कहता है तुम लोगों को कुछ याद है ना कैसे स्टार्ट करना है, तो वो कहते हैं हाँ। फिर वो कहता है सब कुछ रिमेंबर रखना, ठीक है, तो वो आगे से हाँ कहती है। फिर 6 पीएम पे मिस ईव आती है और उसके साथ वो क्रातूंग पानी में डालता है और वो पिक्स ले रही होती है और उसने ले ली होती है। 6:30 पे सेकंड आती है जो कि मिस सोहियोन होती है, उसकी भी वो कैंडी में कैमरा लगा कर पिक्स ले लेती है, जहाँ पे पिंकी देख रही होती है तो ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैं खा रही हूँ। 7 पीएम पे थर्ड आती हैं जो कि टीचर होती हैं टी, और इसमें भी वो पिक्स ले रही होती है और फिर से प्रिटेंड करती है कि मैं खा रही हूँ। 7:30 पे मिस एम ने आना होता है, लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हो जाती है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती और ब्रेक हो जाती है उनके यहाँ। जिम अपनी वाइफ के साथ डिनर पे गया होता है। पिंक आती है पास के पास, उसे कहती है मुझे चेहरे पे शक है, और उसके पास कैमरा है और वॉइस रिकॉर्डर है पेन में, तो उसे कहता है दोबारा जाके चेक करो। वहाँ से चली जाती है। जो वॉशरूम में बैठी होती है और पम को बताती है कि मेरे पास पिक्स हैं, तो उसे सेंड करने के लिए कहती है, वो करती है। जब वो बाहर आती है तो टीचर ती रो रही होती है और उसे पता चल गया होता है कि उसकी और भी गर्लफ्रेंड है जो कि पम ने उसे पिक्चर सेंड की होती है। वो बाहर आती है और मिस पम को फ़ोन करती है और कहती है आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मैं उसे गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। उसके बाद पिंक उसके पास आती है और कहती है अपना मोबाइल दिखाओ। वो उसे वहां से लेकर जाती है पाथ के पार और उन्हें बता देती है कि किसी ने पिक सेंड की है और सब यहाँ पे सारी एम यहाँ पे आ रही हैं। तो वो कहता है तुम लोग वहाँ पे हैंडल करो, मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ, और उन लोगों को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जिम बैठा होता है अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है मुझे बेबी चाहिए। तो वो कहती है क्यों, वो कहता है कि फैमिली पूरी हो जाती है। तो वो कहती है कि हम पहले भी तो फैमिली हैं। तभी पात का फ़ोन आता है और वो सुनता है। उसके बाद वो मिस्टर वुड के पास जाता है और चालाकी से योगर्ट का फ़ोन लेके उसे पिक दिखा देता है और डिलीट भी कर देता है। फिर वो योगर्ट को कहता है कि मिस्टर वुड को नहाने जाना, तो उसे लेके चला जाता है और कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे मिशन। वो भागते हुए जा रहे थे जहाँ पे वो मिस्टर वुड को बताता है कि किसी ने पिक सेंड की है और सबको पता चल गया है। इधर से जय भागती होती है और कहती है भागो, और वो गिरती है, उसके पाँव में मोच आ जाती है। फॉय और टैन करतोंग लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे टैन कहता है मैंने बहुत अच्छी जॉब की है। तो वो कहता है तुमने कील ही तो लगाया है। तो वो कहता है कि कील लगाना कोई इतनी छोटा काम समझते हो तुम, बहुत बड़ा है। इधर से उसको बाप भागते होता है, उसी करतोंग में छुप जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फॉय कहता है तुम ठीक तो हो? तो वो कहता है मुझे लग गई है। इधर से वो लेडी वहां से चली जाती है। तो वो कहते हैं अंदर कौन है, और वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, और वो अपना चेहरा दिखाता है। तो फॉय कहता है ये तुम्हारा बाप है? तो वो कहता है हाँ ये मेरा बाप है। उधर से वो कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे कहीं छुपाओ, और करतोंग वहीं फेंक के दोनों चले जाते हैं। और फॉय कह रहा होता है मेरा करतोंग उन्होंने तोड़ दिया। और बात चेयर के पास बैठे होते जहाँ पे सोहियोन आती है और कहती है ये आदमी कौन है। तो जिम आता है और कहता है ये मैं हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती है एविडेंस दिखाओ, मुझे सबूत दिखाओ। तो वो उसे पिक दिखाता है जो कि पात ने की होती है फोटोशॉप, और वो उसे सॉरी बोलती है। वो बताता है कि ये ऑपोजिट पार्टी की चाल है। तो उसे सॉरी बोल के चली जाती है और मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर वही पिक वो दूसरी को भी दिखाती है और वो मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फॉय बैठा होता है, स्टार को देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। तैन आता है और कहता है कि अभी इसमें बहुत टाइम है। तो फॉय कहता है तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। वो बैठे होते हैं, स्टार उन्हें हाई बोलती है तो वो दोनों हाई बोलते हैं। फॉय कहता है उसने मुझे हाई बोला। तो तैन कहता है नहीं उसने मुझे हाई बोला, और दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी तीसरा लड़का आके स्टार के माथे पे किस कर लेता है और दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चेयर को पात चप्पल ला के देता है और बैठता है। दोनों हाई फाई करते हैं क्योंकि मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। पात पूछता है अब तुम क्या करोगी। तो वो कहती है मैं घर जाऊंगी। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई डेट नहीं है। तो वो कहती है मुझे इस फेस्टिवल से बहुत नफरत है, और ये कह के वहां से चली जाती है। जिम अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है हम लोग करतोंग पानी में इकट्ठे डालते हैं, आ जाओ। तो वो कहती है नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, और फोन काट देती है और वो वैसे ही बैठ जाता है। हालांकि उसकी वाइफ भी अकेली ही बैठी होती है। जिम के पास पिंक आती है और उसे सैड देखती है तो उसके पास बैठ जाती है। फॉय टैन टैन के घर पे होते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है उसे सीनियर को पसंद करने की क्या जरूरत थी, मुझ में क्या खराबी है, मैं हैंडसम हूँ, पैसे वाला हूँ। और फॉय उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे कहता है कि तुम सच में ड्रंक हो गए, तुम बहुत ही लाइट ड्रिंकर हो। और उसकी तरफ देख रहा होता है। तैन कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए। तो वो कहता है तुमने मुझे इनवाइट किया। तैन कहता है मैंने तुम्हें इनवाइट किया। तो फॉय कहता है हाँ तुमने मुझे इनवाइट किया। तो वो उसे बियर देता है, वो ले लेता है। उसके बाद ऐसे बैठे होते हैं। फिर वो कहता है तुम्हें पता है लड़की मेरे पीछे क्यों पागल है। हाँ मुझसे अट्रैक्ट क्यों होती हैं, क्योंकि लड़की मेरा लिप्स का टेस्ट लेना चाहती है। और वो हंसने लग जाता है। उसके बाद वो कहता है कि वो मेरे लिप्स का टेस्ट करना चाहती हो, मैं बहुत अच्छा किसर हूँ। और वो कहता है अच्छा तो तुम बहुत अच्छे किसर हो, तो मैं अपने आप से बहुत ही ऑब्सेस्ड हो। तो वो
कहता है नहीं मैं नहीं हूँ। उसके बाद वो कहता है कि सब लड़के मेरे लिप्स पे बढ़ते हैं और अपने लिप्स दिखाता है। उसके बाद वो कहता है कि स्टार, वो उसे स्टार समझ रहा होता है और उसके करीब आ रहा होता है। फिर वो उसे कहता है मुझे किस करो और उसे किस करने लग जाता है और वहीं पे सो जाता है और फॉई ऐसे ही हैरान होकर बैठा होता है। उसके बाद पाथ और चर बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे पाथ पूछता है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी उसका क्या मतलब है। तो वो कहती है इसी दिन मेरी मॉम मेरे डैड को छोड़ के चली गई थी एक अमीर आदमी के लिए, और उसे ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तो उसे सॉरी बोलता है। उसके बाद आसमान में फायरवर्क होने लग जाता है और वो देख रहे होते हैं। उसके बाद चाय वहाँ से चली जाती है और बात कहता है कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे को टाइम देने की। उसके बाद दूसरे दिन वो ऑफिस जाता है, जहाँ पे वो कहता है लेकिन लॉय करा तो सबके लिए लव के मामले में अच्छा नहीं होता। वो अंदर जाता है और सामने मिस पॉम बैठी होती है और मिस्टर वुड की 5 गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे होती हैं और वो उसे जगलर बुला रही होती है। और वो कहता है कि इस बार का लॉय कारातोंग फेस्टिवल मैं नहीं भूलूंगा। और एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।